मैं कथा कहूँगी कि भरत जी पूरा सारे अयोध्या के लोग, गुरु जी, तीनों माताएं, सब लोग सारी सेना के साथ श्रृंगेरपुर में आ गए हैं। आज यही कथा कहेंगे कि जब श्रृंगेरपुर में आते हैं भरत जी, तो अयोध्या का सीमा उसी तक से वही जगह से समाप्त हो जाती है और उसी जगह से निषाद राज प्रभु श्री राम जी के छोटे पर से मित्र रहते हैं, वह राजा है श्रृंगेरपुर। अब उनका राज्य हो जाता है, तो अपना राज्य जब समाप्त हो जाता है, अब श्रृंगेरपुर में दूसरे के राज्य में भरत जी आ गए हैं। तो दूसरे के राज्य में सेना के साथ कोई राजा जाएगा तो अपने देश में तो आने देगा नहीं। वही हाल भरत जी के साथ हो रहा है। वहाँ का राजा श्रृंगेरपुर का भरत जी को क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए तैयार है, ये आगे कथा में हम बताएंगे। आज का प्रसंग यही है। आप जब पूरी वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा कि जब विपत्ति आती है ना, तो हम हमेशा अच्छा रहते हैं, सही रहते हैं, फिर भी हमें अन्याय से ही लोग गलत पर गलत सोचने लगते हैं। दूसरे लोग जो कि बात मुझे पता ही नहीं रहता है, मैं सबके अच्छा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन सोचने वाला केवल बुरा ही सोचते हैं। यही कथा हम कहेंगे। पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले ले। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पवनतनय संकटहरणा मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भरत जी अब श्रृंगेरपुर में आकर के अपना डेरा डाल दिए हैं। उन्हें पता था कि यहीं पर दूसरे दिन प्रभु श्री राम जी ठहरे हैं, इसलिए वहीं पर अपना डेरा डाल देते हैं। जब डाल देते हैं रहने के लिए, तो जो निषाद राज का सब सेवक थे, गुप्तचर, वो जा करके निषाद राज को खबर करते हैं कि भरत जी अपने सेना के साथ डेरा डाल चुके हैं, श्रृंगेरपुर में प्रवेश कर चुके हैं। लगता है कि राम लक्ष्मण को अकेला समझ करके वो मारने के लिए जा रहे हैं, कि अकेले हैं वो वन में दोनों भाई, उन्हें मार करके निष्कंटक राज मैं करूँगा। जब ये निषाद राज को बात को पता लगा तो बहुत परेशान होते हैं, यानी विचलित होते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
अपने सखा राम के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन वो अकेले नहीं है। भरत जी जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। अब विचार यही कर रहे हैं कि बाहर भरत, तुम्हारे ऊपर कितना कुमति, कितनी अभागे छा गए हैं। पहले तो तुम ऐसे माता से के गर्भ से जन्म लिए, तुम्हारे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है। अब तुम अपने प्राणों से हाथ धोना चाह रहे हो। मैं तुम्हें श्रृंगेरपुर से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं मर मिट जाऊंगा, लेकिन अपना सखा राम के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। डंका बजा देते हैं, सही से पता कराते हैं निषाद राज कि जाओ सही सही पता तो कर लो। सब एक ही बात सुनाते हैं कि सही बात है, श्रृंगेरपुर में आ गए हैं, सब छावनी पड़ गई है। सबको अपने नगरवासियों की ढिढोरा पीट देते हैं निषाद राज कि सब लोग तैयार हो जाओ, आज युद्ध करने की बारी आ गई। वो भी श्री राम जी के लिए, वो भी गंगा के तट पर। अरे मरना है तो राम जी के लिए मर जाओ, जीना है तो राम जी के लिए जियो। युद्ध में मरेंगे, गंगा के तट पर मरेंगे, राजा राम जी के लिए मरेंगे। चलो सब तैयार हो जाओ। सब अपना कवच, हथियार, धनुष, बाण लेकर इकट्ठा होते हैं। सबको निषाद राज समझा देते हैं कि कोई झाड़ी में छिपे रहो, सब लोग तैयार हो जाओ। सब नाव को बंधवा देते हैं। अब क्या होता है, सब विचार करते हैं। उसी में किसी को एक का छींक आ जाती है। कहते छींक तो सुकून है कि अब सुकून है, ये छींक तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तब मौका देखी करके एक बूढ़े आदमी बोला निषाद राज से कि जल्दबाजी में कोई काम करना भी कभी बहुत पछताने के हो जाता है, पछतावा हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले तुम भरत से मिल लो कि उनका विचार क्या है। लड़ाई करने के लिए सेना के साथ जा रहे हैं कि क्या उनका मत है, तो सही रहेगा। एकाएक युद्ध करना ये खतरे से खाली नहीं है। यह बात सुनकर निषाद राज का मन में बैठ गया कि बात तो सही है, चलो पहले हम भरत जी से मिल ही लेते हैं। अब क्या करते हैं निषाद राज कि अपने गुप्तचरों को, सेना को, सबको चारों तरफ छिपने को कह देते हैं कि चारों तरफ तुम लोग छिप जाओ। मल्लाहों का डर दे देते हैं कि सब अपना अपना नाव बांध दो। और लोगों को कहते हैं कि कहारा भर भर उपहार देने के लिए हम मिलने जा रहे हैं भरत जी से, तब बगैर उपहार को तो हम जाएंगे नहीं। तो कहारा भर भर के सब सामग्री, फल फूल, भोजन इत्यादि, आभूषण, कपड़े सब लेकर के चलो, पहले हम मिल लेते हैं। ये बात सबको अच्छी लगी। निषाद राज जाते हैं। निषाद राज जाते हैं तो पहले ही से वन में राम के साथ जो सुमंत जी आए थे वो साथ में थे। तो गुरु जी से उन्होंने बताया कि यही प्रभु श्री राम जी के परम मित्र है, बच्चे पर का मित्र है, यही निषाद राज है, इस देश के राजा है, मिलने के लिए आ रहे हैं।
यह बात जब गुरुजी सुने तो अपने रथ से उतर करके निषाद राज से जा करके अखबार भर करके मिले, ये समझ करके कि राम का सखा है, मित्र है। जब मिलते हैं तो देखते हैं भरत जी, शत्रुघ्न जी कि गुरु जी ऐसे नीच आदमी से मिल रहे, बात क्या है। बाद में पता चलता है कि देश का राजा है, यही राजा है, अब प्रभु श्री राम जी का सखा है, ये बचपन का सखा है। जब ये पता चलता है भरत जी को तो दोनों भाई रथ से उतर करके भैया, हाँ भैया, दोनों बाँह फैलाए निषाद राज के पास जाते हैं और पृथ्वी पर दंडवत करके लेट जाते हैं। ये देखकर निषाद राज उन्हें उठा लेते हैं। भरत जी तुरंत उनके गले से लिपट जाते हैं निषाद राज को, तुम मेरे भैया हो, लिपट जाते हैं। तब भरत भी शत्रुघ्न भी मिलते हैं, सब माताओं को प्रणाम करते हैं निषाद राज। सब माता उन्हें बहुत आशीर्वाद देती है, स्नेह करती हैं। ठहरने की जगह देते हैं निषाद राज, बताते हैं कि यही पर राम भैया रहे हैं, लक्ष्मण भैया रहे हैं। सब लोग रहने लगते हैं। अब जितने लोग छिपे हुए थे आकर सब लोग भरत को दर्शन करते हैं, मिलते हैं। कहे भरत जी की जहाँ जहाँ पर मेरे भैया के चरण पड़े हैं, हे सखा वो मुझे तुम दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ। निषाद राज हाथ में हाथ मिला करके भरत के साथ ऐसे चलते हैं। अब ये देख करके अपने भाग्य को देवता सब कोसते हैं कि धन्य है निषाद राज, तुम कितना बड़ भागी हो। दिखाते हैं कि बड़ का पेड़ जो है उसके नीचे चौतरा पर कुश की चटाई साथरी लगा करके सीता माता और राम जी लेटे हुए थे, और यहीं पर भैया लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। हम लोग सारे रात बातें करते रहे। जब सुबह हुआ तो स्नान करके ध्यान वगैरह करके भैया लक्ष्मण जी से बढ़ कर दूध मंगवाए, और अपने साधु लोग के जैसे ऋषि मुनि लोग रहते हैं उसी तरह बालों को दूध से लपेट करके जटाजूट बनाए, बढ़ कर दूध से। दोनों भाई जटाजूट बना करके अपना कुछ बहुत हमने प्रयास किया कि मेरे नगर को चलो, वो नहीं गए। भोजन सामग्री ले कुछ नहीं खाए, केवल फल खाकर सो गए। आज सुबह बहुत हम मनाने की कोशिश की लेकिन ठहरे नहीं, चले गए। प्रयागराज तक हमने गया तो चित्रकूट में गए। ये सुनकर भरत जी रोते हैं कि हाय रे भैया, जब साथरी देखते हैं कुश के तो अपने छाती पीटने लगते हैं भरत जी कि मेरे जैसी अभागा कौन है, कि मेरे ही कारण भैया कुश पर सोए हैं, सारी रात बिताए हैं सो करके। मेरी भाभी कुश पर सोई हैं, सारी रात बिताई हैं। मैं कैसा अभागा भाई हूँ, ये धरती पर क्यों जिंदा हूँ। बहुत अपने आप को धिक्कारते हैं भरत जी,
बहुत कोसते हैं। जब निषाद राज उनके लिए जलपान वगैरह ले आए, भरत जी ने कुछ नहीं आहार लिया कि नहीं, मैं कुछ आहार नहीं लूँगा, मैं भैया राम के वियोग में इसी तरह रहूँगा। फिर भरत जी को पता चला कि नंगे पैर हो गए, तो कहते हैं कि जूता चप्पल 21 दिन के लिए बनाया गया है। जब भैया पैदल गए हैं, पैदल तो गए हैं, बिना साधन वाहन को भी गए हैं, तो हम अगर सिर का बल पर चले तो कोई ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और सब कोई दूध पिया, कोई फल खाया, कोई जल पीकर रह गया, कोई इसी तरह रह गया। सारी रात बिताए। निषाद राज को भरत जी लेकर चले कि जहाँ तक से भैया को तुम साथ ले गए हो, रास्ता दिखाते मुझे चलो। निषाद राज तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। कुछ दूर जाते जाते भरत जी पैदल चलने लगते हैं, शत्रुघ्न भी जी उतर जाते हैं। जब माता कौशल्या जी देखती हैं कि भरत पैदल चले जा रहे हैं, तो अपने सेवकों कहारों से बोली कि मेरी डोली भरत के पास ले चलो। उनकी डोली भरत जी के पास जाकर रुक जाती है। कहते बेटा रुक जाओ, बेटा जो तुम कर रहे हो बहुत कर रहे हो, लेकिन इसे अधिक मत करो। केवल एक तुम ही नहीं हो, सारे अयोध्या के पब्लिक है। जब से राम वन को गए हैं, तब से सारे लोग उनके चिंता में शोकाकुल हो करके दुबले पतले कमजोर हो गए हैं। और जब तुम पैदल चलोगे तो सारे लोग तुम्हें देख कर ही पैदल चलेंगे। तो ऐसा मत करो कि अपने साथ साथ सबको कष्ट दो। तुम रथ पर चढ़ जाओ, तभी सभी लोग वाहन से चलेंगे। अपने लिए तो नहीं, लेकिन पूरे अयोध्या वासियों के लिए तो रथ पर बैठ जाओ। ये लोग बहुत दुखी हैं, रास्ता तय करना है, जंगल झाड़ी वन कंकड़ पत्थर सब चलना है, कैसे सारे लोग सहन करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, हे बेटा तुम रथ पर बैठ जाओ। जब ये बात कौशल्या जी कहती है, भरत जी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठ जाते हैं, फिर चल देते हैं। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सब मेरी कथा सुनेंगे तब कथा का सार समझ में आएगा। और इसे केवल सुनिएगा मत, इसे गुनिएगा, सोचिएगा कि प्रेम हो तो भाई भाई में ऐसा हो, त्याग हो तो ऐसा हो, दिखावा नहीं। औरत के जैसे कौशल्या जी को ले लीजिए, औरत हो महान, अगर महान औरत बनना चाहती है, बहुत लोग का हम सुनते हैं कि उनकी बुराई होती है, शिकायत होती है, तो वो कहा सुनी करने के लिए उतावली हो जाती है, उतर आती है। मुझे कोई कैसे ये बात कह देगा। बात तो सही है, लेकिन उसी जगह पर अगर अपन गलती सुधारने लगे ना, तो महान औरत बन जाएगी। तो ये प्रसंग कौशल्या जी का, कैकेयी सुमित्रा जी के प्रसंग है, भरत जी के इसमें सुनेंगी ना, सब कुछ इसमें दिया गया है, तो ज्ञान होगा। कथा को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। मेरी कथा को सुनकर आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप ही सबके हम बल पर आगे बढ़ेंगे। मुझे अच्छा लगता है आप सबको सुनाना, और जब लाइक सब्सक्राइब होता है ना, और अच्छा होता है।
कमेंट आता है और अच्छा हो लगता है कि मेरा कथा कहा हुआ सार्थक हो रहा है। कोई तो सुन रहा है, कोई तो मेरा अपना आदमी है। ये जितने सब्सक्राइब करके मेरी कथा सुन कर के आगे बढ़ाए हैं ना, सब लोग अपने हैं। सबको मैं अपने हृदय से सबको धन्यवाद देती हूँ।